हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं कुछ टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा था, उसके कुछ मेरे पर्सनल रीज़न्स भी हैं और कुछ मेरी तबीयत भी है। लेकिन अब सब कुछ ठीक है और अब रेगुलर वीडियोज़ आते रहेंगे। तो आज का जो अपना वीडियो है, मैं अच्छी तरह से मुझे याद है कि अपन ने लास्ट वाला जो वीडियो जो मेरा था, उसके अंदर अपन ने पढ़ा था मंगोलिया के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे सेंट्रल एशिया के बारे में। अब सेंट्रल एशिया के अंदर 5 देश आते हैं। नंबर 1 कज़ाकिस्तान, नंबर 2 किर्गिस्तान, नंबर 3 ताजिकिस्तान, नंबर 4 तुर्कमेनिस्तान और नंबर 5 उज़्बेकिस्तान। कौन से 5 देश आते हैं? कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। दरअसल इन 5 देशों को याद करने के लिए के टी टी यू ऐसे याद रखते हैं कि भाई सेंट्रल एशिया में कितने देश हैं? के टी यू। के से कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान। टी से तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और यू से उज़्बेकिस्तान, यू से उज़्बेकिस्तान। अब अपन एक एक कंट्री को अलग अलग लेके चलेंगे। तो आज जो अपन कंट्री पढ़ेंगे वो है कज़ाकिस्तान। क्या पढ़ेंगे अपन? कज़ाकिस्तान। तो अब आप ये वर्ल्ड मैप देख रहे हैं, तो अपन पहले से शुरू करते हैं वापस से कि अपन ने पढ़ा था मंगोलिया। ठीक है, अपन ने क्या पढ़ा था? मंगोलिया। ये रहा आपका मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल अपन ने क्या पढ़ी थी? उलन बतौर। क्या पढ़ी थी? उलन बतौर। अच्छा, मंगोलिया जो है ना, वो रशिया और चाइना के बीच में एक सैंडविच कंट्री है, ये भी अपन ने पढ़ा था। और मंगोलिया के अंदर जो सबसे क्रूर शासक था, जिसको हम चंगेज़ खान कहते हैं, उसके बारे में भी पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था कि भाई चंगेज़ खान को जब दफना के आ गए थे, दफना कर आ गए थे, तब जो जो उसको दफना के आए तो उनके पीछे की टुकड़ी ने उसको मार दिया, वो टुकड़ी आगे गई तो उसने उसको मार दिया। ऐसे करते एक चेन बनती गई और काफ़ी सारे सैनिक और यहाँ तक कि स्लेव मार दिए गए, ताकि ये ना पता लग सके कि उसको दफनाया कहाँ पे गया है। इसके अलावा चंगेज़ खान की एक चीज़ और थी कि जब वहाँ बारिश नहीं होती थी, तो वहाँ पर लोग भगवान से प्रार्थना नहीं करते थे, वहाँ पे लोग चंगेज़ खान की प्रार्थना करते थे कि भैया इसके रहमो करम होगी तो बरसात हो जाएगी। अब देखिए आप, मेन चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ कि भाई मंगोलिया और कज़ाकिस्तान, ये दो देश ऐसे हैं जो कि क्या हैं? लैंड लॉक्ड हैं। क्या है? लैंड लॉक्ड हैं। ठीक है, इनके बीच के अंदर आप ये देखिए, ये एक गलियारा है जो कि रशिया को और चाइना को जोड़ता है। तो मंगोलिया और कज़ाकिस्तान लैंडलॉक है। चलो अब अपन अपनी कहानी को कज़ाकिस्तान के ऊपर लेके आ जाते हैं। ये देखो आप, ये है मेनली अपना कज़ाकिस्तान। अब कज़ाकिस्तान की जो कैपिटल है ना, वो है अस्ताना। अस्ताना, यहाँ पर इसका नाम बदल के इन्होंने रख दिया है नूर सुल्तान। इन्होंने इसका नाम बदल के रख दिया है नूर सुल्तान। अच्छा, नूर सुल्तान दरअसल वहाँ की फर्स्ट प्रेसिडेंट थी। जब ये यूएसएसआर से कज़ाकिस्तान अलग हुआ तो नूर सुल्तान वहाँ की फर्स्ट प्रेसिडेंट थी। उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए या उन्हीं का नाम याद रखने के लिए अस्ताना का नाम बदल के इन्होंने नूर सुल्तान रख दिया। तो कज़ाकिस्तान की कैपिटल क्या है? नूर सुल्तान। तो अब एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई कज़ाकिस्तान से लगता हुआ एक समुंदर है, ये जिसको हम कहते हैं कैस्पियन सी। कैस्पियन सी। अब सबसे बड़ा सवाल तो भाई ये है कि ये कैस्पियन सी जो है ना, ये एक सी है कि नहीं। तो असल के अंदर बात ये है कि ये एक समुंदर नहीं है। ये एक समुंदर इसलिए नहीं है क्योंकि ये किसी भी एंगल से किसी दूसरे समुंदर से टच नहीं करता है। जैसे कि क्या होता है कि एक रूल होता है कि कोई समुंदर अगर दूसरे समुंदर से टच करता है तभी उसको समुंदर या सी कहा जाता है। पर ये चारों दिशाओं से लैंड से लॉक है। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो, ये अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल से टच है। बे ऑफ बंगाल जो है वो यहाँ से टच है, ये इससे टच है, यहाँ तक कि ये
अपने पर्शियन सी जो है वो यहाँ इससे टच है, रेड सी इससे टच है, ठीक है, मेडिटेरियन सी उधर से टच है। तो ये सारे के सारे एक दूसरे से टच हैं। लेकिन आप ये देखो, ये कैस्पियन सी है ना, ये किसी से भी टच नहीं है। अब ये कैस्पियन सी के ऊपर ये कहानी आती है कि भाई जैसे इसको खाली ये इसके ये बड़ा इसलिए है, इसलिए इसको सी नाम दे दिया गया है। अब जैसे क्या होता है कि भाई एक बच्चा होता है, वो अपनी माँ के पास जाके बोलता है कि है ना, माँ माँ क्या मेरी छोटी बहन परी है? तो इसकी माँ कहती है हाँ बिल्कुल परी है। तो बोले कि जब मैंने उसको छत पे से नीचे फेंका तो वो उड़ी क्यों नहीं? तो इसका मतलब ये है कि भाई कोई चीज़ पता करनी हो तो पहले उसकी जांच पड़ताल कर लो। वैसे ही ये कैस्पियन नाम का सी है, सी नहीं है, ये है एक लेक। ये है एक लेक, एक झील है, ये समुंदर नहीं है। जैसे उसकी बच्ची परी नाम दे रखा था, असल में परी नहीं थी, उसको ऊपर से पटक दिया। बोले कि ये परी है, बूढ़ी क्यों नहीं भाई? नमस्ते हो गई वो। ठीक है, तो ये कैस्पियन सी जो है वो इसको टच करता है। दूसरा आप देखो यहाँ पे एक और इसके यहाँ पे एक झील है जिसको हम कहते हैं, ये झील है ये, जिसको हम कहते हैं अराल सी। इसको भी अपन ने सी नाम दिया है, पर ये सी है नहीं, क्योंकि ये चारों तरफ से लैंड से लॉक है, किसी समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है। अब क्या होता है कि साहब, जब ये एक यूएसएसआर था ना, तो रशिया ने यहाँ से एक नहर बनाई और इसका सारा पानी ऊपर ले गया। सारा पानी अपने दूसरे शहर में ले गया और इसको बिल्कुल क्या कर दी, सुखा दी। ये बिल्कुल ड्राई हो गई, बिल्कुल सुखा दी इसको। जैसा कि आप, मैं आपको फोटोज़ भी दिखा रहा हूँ कि ये कैसी सूखी हुई है। तो आप ये देख सकते हैं, इसको बिल्कुल सुखा दी है। 1970 में ही इसका पानी ले गया था। 1970 के अंदर इसका सारा पानी रशिया अपनी तरफ डाइवर्ट करना इसे 1970 से शुरू कर दिया था और इसको बिल्कुल सुखा दिया है। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर एक मरुस्थली है, या यहाँ पर एक डेजर्ट है जिसको हम बोलते हैं स्टेपी। स्टेपी डेजर्ट है। कहाँ पे? कजाकिस्तान में, इस जगह पे ये एक स्टेपी डेजर्ट है। यहाँ पर ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, मतलब ये समझ लो कि पॉपुलेशन यहाँ की है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये इतना सूखा मरुस्थल है कि यहाँ पे कोई रहता नहीं है। तो जब ये यूएसएसआर था ना, तो रशिया अपने जितने भी रॉकेट जो स्पेस में छोड़ता था, वो यहीं से छोड़ता था, यहीं से छोड़ता था। उसने यहाँ पे एक स्पेस स्टेशन बना रखा था, बैकानूर। बैकानूर, बैकानूर स्पेस स्टेशन बना रखा था इसने, ये स्टेपी डेजर्ट के यहाँ पे। अच्छा, आपको याद होगा कि भाई अपनी इंडिया की सबसे पहली जो सैटेलाइट थी उसका नाम था आर्यभट्ट। लेकिन आर्यभट्ट इंडिया से लॉन्च नहीं हुई थी। आर्यभट्ट कहाँ से लॉन्च हुई थी? यहीं पे से, बैकानूर, बैकानूर से लॉन्च हुई थी। इंडिया के यहाँ पे श्रीहरिकोटा है। तो सैटेलाइट को पहले यहाँ से इन्होंने कजाकिस्तान भेजा और कजाकिस्तान के बैकानूर से उसको स्पेस के अंदर रशियन रॉकेट की मदद से भेजा गया था। जैसे अब अपना इंडिया तो काफ़ी एडवांस हो चुका है, और अब श्रीहरिकोटा के अंदर अपने यहाँ पे सतीश सतीश धवन सतीश धवन स्पेस सेंटर है, जहाँ से अपने रॉकेट लॉन्च होते हैं। आजकल इंडिया ने खुद का डेवलप कर लिया, लेकिन जब आर्यभट्ट सब फर्स्ट सैटेलाइट जो थी, वो बैकानूर स्पेस स्टेशन से ही विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर या रशिया से ही लॉन्च की गई थी। ठीक है, अब मैं आपको दरअसल यहाँ की कुछ मेजर रिवर्स बता देता हूँ। यहाँ की क्या मेन मेन रिवर्स बता देता हूँ। तो पहली जो रिवर है ना, वो है ये है यूराल। यूराल रिवर। ये यूराल रिवर दरअसल यूराल माउंटेन्स जो रशिया के अंदर है वहाँ से बह के आती है और ये कैस्पियन सी के अंदर गिर जाती है। तो ये इनकी मेजर रिवर है नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 इनकी रिवर है जो कि ये
अराल सी से चलती है, ये अराल सी से चलती है और ये यहाँ पर ताजिकिस्तान और फिर ये इधर की साइड में इधर भी चली जाती है। इसका नाम है सियार दरिया रिवर, SYR, सियार दरिया। सियार दरिया रिवर, ये सियार दरिया रिवर कहाँ से चलती है? ये अराल सी के पास में से चलती है और ये नीचे ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के आसपास आ जाती है। ठीक है, अब मैं आपको एक और रिवर के बारे में बता रहा हूँ जो कि है एसेल रिवर। एसेल रिवर आपके यहाँ से आती है यूं और यहाँ यहाँ अस्ताना क्रॉस होती है, अस्ताना क्रॉस होती है और यहाँ ख़त्म हो जाती है। इसका नाम है एसेल, ESIL, एसेल रिवर। ठीक है, ये इसकी तीसरी मेन इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो इसकी सबसे मेजर रिवर जो है वो आती है रशिया से। देखिए यहाँ से ये आती है यूं यूं और ये चाइना में चली जाती है। इसका नाम है इर्तियश रिवर, IRTYSH, इर्तियश रिवर। ये चार इसकी मेन रिवर्स हैं। लेकिन सवाल जो है ना वो ये आता ही है कि यूराल रिवर कहाँ से आती है और किस में गिरती है? तो ये है कैस्पियन कैस्पियन सी। ठीक है, अब मैं आप उसको इसके मेन लेक बता देता हूँ। जैसा कि आपको पता है, पहला तो ये है कैस्पियन लेक, दूसरा है ये एराल सी या कैस्पियन सी, ये लेक हैं। ठीक है, नंबर 3 इसका बालकाश लेक, ये इसका बालकाश लेक है, बालकाश लेक, ये इसका बालकाश लेक है। और ये वाला जो लेक है, ये वाला, इसको हम कहते हैं लेक जायसन, ZAYSAN, जायसन, लेक जायसन। तो ये चार इसके मेन लेक हैं जो कि कजाकिस्तान के अंदर रिसाइड करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ कि जैसे दुनिया की सबसे बड़ी जो लैंडलॉक कंट्री है वो है कजाकिस्तान और उसके बाद है मंगोलिया। लेकिन पता है क्वेश्चन कहाँ ट्रिक कर जाता है? क्वेश्चन इस तरीके से ट्रिकी हो जाता है कि कई बार ये बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है, पर उसके जो ऑप्शंस होते हैं ना, ऑप्शंस, उसके अंदर कजाकिस्तान डालते ही नहीं है और क्या डाल देते हैं? मंगोलिया। तो उसमें बोलेंगे दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी हुई, तो लिखना है या टिक करना है मंगोलिया पे, अगर वहाँ पे कजाकिस्तान ऑप्शन में नहीं है। लेकिन अगर कजाकिस्तान ऑप्शन में है तो आपको कजाकिस्तान ही क्लिक करना है, क्योंकि कैस्पियन सी एक सी नहीं है, वो एक लेक है। और एराल लेक भी एक लेक नहीं है, एक मतलब एक सी नहीं है, एक लेक है। तो ये आज का जो मेरा वीडियो था, ये वीडियो था कजाकिस्तान पे। अब ऐसे ही सेंट्रल एशिया के बचे हुए चारों देश भी अपन अगले वीडियोस में एक एक करके लेते चलेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलें, नहीं तो इसके बिना मेरे आपको वीडियोज़ अब रेगुलरली मिलेंगे नहीं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय।